अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज कर बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि रोशी स्टेज के ऊपर बैठी होती है, बारात का इंतजार कर रही है, लेकिन शारिक गटिया लड़का ना तो बारात लेके आया और ना ही मोबाइल पे कुछ बात बताई। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को पता है कि सरतला के ऊपर शारिक को एफआई वाले पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जाते हैं और सरतला के ऊपर पुलिस वालों ने शारिक के तमाम दोस्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है और सर तलहा के कहने के ऊपर शारिक से तमाम वीडियोस को लेके तलहा के हवाले कर दिया है। सर तलहा और आबद अंकल और मोहित बिल्कुल सज धज के रोशी की शादी के ऊपर मैरिज हाल पहुंच जाते हैं। शारिक जेल में होता है होने वाला दूल्हा, लेकिन रोशी उसका इंतजार कर रही होती है मैरिज हाल में दुल्हन के रूप में। आबद अंकल जब मैरिज हाल में आते हैं और तलहा के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए कहते हैं कि रोशी आज कितनी प्यारी लग रही है, ध्यान से देखो। सर तलहा की तो आंखों में आंसू है, रोशी नजर ही नहीं आ रही। लेकिन बिन आबिद अंकल ने कहा कि तलहा, तुम्हारे बहुत गलत फैसलों ने बहुत की जिंदगियां तबाह की हैं। तलहा अपने बाप की तरफ जरा मतवज्जो होगा और आगे से आबिद अंकल बिल्कुल स्टेज के सामने रोशी को देखते हुए कानों में तलहा के कहते हैं, तुम्हारी जिद, तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे गलत फैसलों ने आज 3 बंदों की जिंदगी खराब की है। सर तलहा कहेगा कि बाबा मुझे समझ नहीं आई। आबद अंकल तलहा से कहते हैं, समझ तुम्हें सारी कुछ आती है, तुम जानबूझ के अनदान बनते हो और बोले बनते हो, ऐसा है कुछ भी नहीं। तलहा ने फिर अपने बाबा से कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। और आबद अंकल ने फिर आगे से कहा कि मेरी बात सुनो, आज अगर तुम शादी कर लेते, आज मोहित भी खुश होता, उसको माँ मिल जाती। और अगर अच्छे वक्त में अच्छा फैसला कर देते तो आज रोशी घटिया आदमी शारिक के पास नहीं, आज तुम्हारे पास होती। और अगर सही वक्त के ऊपर सही फैसला किया होता तो आज रोशी किसी दूसरे के पास ना जाती, वो तुम्हारी जिंदगी में होती। देखो, रोशी की शादी शारी के साथ हो रही है और कितनी खुशियां लेके अपने साथ जा रही है और कितने घर उदास करके जा रही है। आबद अंकल ने सर तलहा से ये भी कह दिया कि मोहित कितना ठीक हो रहा था रोशी की वजह से। रोशी के जाने के ऊपर तुम्हें पता है कि मोहित का क्या हाल होगा, कितनी तबीयत बिगड़ेगी। और रोशी के जाने के बाद अपने दिल से भी पूछो जरा, कान लगा के, उसका क्या कहना है। क्या तुम खुश हो उसकी शादी के ऊपर? क्या तुम्हें उदासी नहीं, तुम्हारी आंखों से साफ नजर आ रहा है। आबद अंकल ने तो तलहा को खूब अच्छी अच्छी सुना दी और कहा कि तुम हमेशा गलत फैसले करते हो और गलत वक्तों में। तलहा अपने बाप से कहेगा कि बाबा अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। आबद अंकल कहते हैं, हाँ फायदा जब था तुमने तब फायदा नहीं लिया, अब क्या फायदा, अब तो रोशी शारी की हो रही है, हम सिर्फ खाना खा के अपने घर में जाके सुकून से सोएंगे, तुम्हें इससे क्या। नासिन सामिन, तलहा को समझ आ रही है कि बाबा इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जो मुझे तंज भरे जुमले चुबो रहे हैं और वो भी भिगो भिगो के। इस वक्त तलहा को मोहित के ऊपर बेहद तरस आ रहा है और तलहा मोहित के पास आके कहता है, रोश की शादी, रोश की शादी। और तलहा की आंखों में आंसू और साथ मोहित की आंखों में आंसू हैं। नाज़रीन व सामीन, यहाँ तो रोशी की शादी हो रही है, लेकिन रोने वाले कितने हैं, बहुत ज्यादा। खैर, इस ड्रामे की अगली रिव्यू में एपिसोड में कुछ इस तरह से होगा। शारी को पुलिस के वाले लेके तलहा के कहने के ऊपर बारात यानी कि मैरिज हाल में आ जाएंगे। रोशी के घर वाले और पूरी बारात देख रही है, पूरे घर वाले देख रहे हैं कि यहाँ तो बारात आने वाली लगी थी, ये क्या कह दी, शारी के हाथ में हथकड़ियां लगी हुई हैं और बगैर बारात के इस हालत में कैसे आ गया। सबके हाथों के तोते उड़ जाते हैं। रोशी ने जब शारी को देखा तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, सबके चेहरों के ऊपर उदासी, परेशानी, हैरत, ताज्जुब होता है। लेकिन उसी मैरिज हाल में तलहा और आबद अंकल और मोहित बिल्कुल पुरसकून माहौल में बैठे होते हैं, क्योंकि ये वही लड़के हैं जिन्होंने शारी को इसके अंजाम तक पहुंचाया। और फिर तलहा ने आके कहा कि शारी की जो जो तुमने किया था रोश के साथ सब कुछ बता दो। फिर शारिक सबसे आके सामने कहेगा कि रोश मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। और फिर शारिक रोशी के घर वालों को कहेगा कि ये जो वीडियोस थी वो मैंने सब कुछ पुलिस के हवाले कर दी हैं, वो सब कुछ झूठी थी, रोशी पाक दामन है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं। कल शारिक फिर कहेगा अब उसके घर वालों को और सब बारात को कहेगा कि मैंने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए, ये मुझसे नफरत करती थी और मैं इससे नफरत का बदला लेने के लिए इससे हासिल करके, इसको उजाड़ के, इज्जत लूट के, इसको दूसरे दिन तलाक देने वाला था। मैंने अपने गुनाहों की सजा पाली है, लेकिन रोशी तुम्हें तलहा मुबारक हो। नाज़रीन व सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रोशी और हमारे तलहा की शादी हो जाएगी आबद अंकल के कहने के ऊपर, क्योंकि रोशी के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं कि अब क्या करें। लेकिन तलहा के होते हुए आबद अंकल ने कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, रोशी भी है, तलहा दूल्हा भी है और मौलवी भी है, इसी मुबारक वक्त के ऊपर यही काम किया जाएगा।
جی ناظرین و سامعین، جب مولوی صاحب نے روشی کے پاس آ کے